तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने वायुमंडलीय परतों के बारे में बता दिया हुआ था और मैंने दोस्तों चित्र से अच्छे से समझा भी दिया हुआ था। आज की क्लास दोस्तों मैं उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पहले आप लोग वो देख लीजिए और आज की क्लास मैं उसी से आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज वायुमंडल की पहली परत को लेकर, जिसका नाम है दोस्तों क्षोभ मंडल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हेडिंग पड़ी हुई है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्षोभ मंडल मैंने हेडिंग डाली हुई है और पहला दोस्तों जो पॉइंट लिखा हुआ ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इस परत को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किमी है। यह ध्रुवों के निकट 8 किमी तथा विषुवत वृत्त पर 18 किमी तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। 18 किमी की ऊंचाई तक क्या विस्तृत है दोस्तों, ठीक। ध्रुवों पर ऊंचाई ज़्यादा क्यों है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट इसी को लेकर हम शुरू करते हैं, ऐसा क्यों है तीसरे पॉइंट पर। चलिए दोस्तों जरा देखते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। सॉरी दोस्तों, चलिए लिखते हैं क्षोभ मंडल, ठीक दोस्तों। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, ठीक दोस्तों। क्यों है वही दोस्तों हम लोग इसका रीजन देखने जा रहे हैं। क्षोभ मंडल पर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई क्यों है और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वर्डिंग दोस्तों लिखी विषुवत वृत्त पर 18 किमी तक ऊंचाई तक यह विस्तृत है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्षोभ मंडल की जो सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत वृत्त पर है दोस्तों, उसका रीजन ये है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि विषुवत वृत्त पर तेज वायु का प्रभाव होता है, जिस कारण से ताप का दोस्तों अधिक क्या संवहन होने लगता है। इसीलिए दोस्तों विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक कितनी पाई जाती है? 18 किमी दोस्तों, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई 18 किमी पाई जाती है, ठीक दोस्तों। तो ये दोस्तों 3 पॉइंट हो गए। जरा
आप लोग पहले इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग आगे के पॉइंटों पर बात करते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो जरा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 पॉइंट दोस्तों देख लिए हुए, ठीक। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है इस पर बात कर लेते हैं। तो मौसम संबंधी मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। ठीक दोस्तों, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं दोस्तों आपकी किस मंडल में, क्षोभ मंडल में होती। मौसम से संबंधित दोस्तों जितनी भी घटनाएं हैं सब आपकी आप क्षोभ मंडल में होंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से दोस्तों तैयारी करते रहना आप लोग। जिन लोगों को 12 जून को PCS की परीक्षा देनी है दोस्तों, वो लोग अपना थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करते रहे, क्योंकि 12 जून को दोस्तों PCS का प्री एग्ज़ाम है और 5 को दोस्तों IAS का एग्ज़ाम है, 5 जून को। तो जिन लोगों को ना पता हो दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, डेट आपकी क्लियर है, उसी हिसाब से तैयारी करते रहना। तो मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों इसी मंडल में होती हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला होती हैं। जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला, ओलावृष्टि, ठीक है दोस्तों, ओलावृष्टि आदि। यानी मौसम से संबंधित दोस्तों जितनी भी घटनाएं होंगी वो सभी के सभी क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी। इसी मंडल में होती जो वर्षा, बादल, जो भी आप देखते हो मौसम से संबंधित, वो सभी के सभी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। वही मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों हम लोग 5वें पॉइंट की बात करें तो उस पर दोस्तों जरा देख लेते हैं, ठीक। देख लेते हैं 5वीं आपका अगला पॉइंट क्या है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ मतलब दोस्तों कहना ये चाह रहा, जब आप क्षोभ मंडल में होंगे और जब ऊंचाई की तरफ आप बढ़ोगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर, बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। यानी प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान, ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान
1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, की दर से घटता है। ठीक है दोस्तों, जरा समझिए दोस्तों। कहना ये चाह रहा, जब हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर पर दोस्तों, प्रति 1000 मीटर पर तापमान में जो कमी रहेगी वो दोस्तों कितने रहेगी? 6.5 डिग्री सेल्सियस, या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या दोस्तों? घटता है दोस्तों। ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया ना? तो ये दोस्तों आपका पॉइंट है कि जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई में बढ़ेंगे, यानी ऊंचाई जितनी ऊंचे जाएंगे तो तापमान में दोस्तों क्या कमी आती है, और वो कितनी कमी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर गिरावट दर्ज की जाती है। क्षोभ मंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया है। छठवां दोस्तों बात करें तो जरा देख लेते हैं। क्षोभ मंडल को 2 मंडलों में, क्षोभ मंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया गया, 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? निचली परत, ऊपरी परत, निचली परत, ऊपरी परत और निचली परत, ऊपरी परत और निचली परत, ये आपके 2 मंडल है। निचली परत 2 भाग में विभाजित किया गया है। ये 2 पार्ट हो गए। निचली परत को घड़सर परत कहते हैं, घड़सर परत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया क्या कि जो क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला जो मंडल था, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत क्षोभ मंडल थी, इसे भी दोस्तों हम लोगों ने सॉरी दोस्तों, किताबों ने, बुकों ने 2 पार्ट में विभाजित किया हुआ है। और वो पार्ट दोस्तों कौन कौन से हैं? एक आपका ऊपरी परत और दूसरा दोस्तों है निचली परत। एक आपका ऊपरी परत और निचली परत। ठीक दोस्तों, ये 2 आपके हैं, ऊपरी परत और निचली परत, ऊपरी परत और निचली परत। ठीक, जिसमें से दोस्तों हम लोग निचली परत को क्या बोलते हैं? घड़सर परत कहते हैं, घड़सर परत कहते हैं। ठीक दोस्तों, घड़सर परत। तो ये दोस्तों है आपका, एक बार फिर देख लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला, ओलावृष्टि आदि। और क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का जो तापमान है दोस्तों, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्या घटता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी परत, जो आपकी कौन सी है? समताप मंडल। ठीक दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। इसमें पहला जो आपका पॉइंट रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल। मैंने चित्र में दोस्तों कल बताया हुआ था, ठीक है ना,
यहाँ पर चित्र बनाया था, इसी सब चीज़ों को बताया हुआ था कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को हम लोग दोस्तों क्या समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल कहते हैं। इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज डी बोल्ट के द्वारा की गई। डी बोल्ट के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, के द्वारा की गई। ये दोस्तों आपका क्या पहला पॉइंट हो गया। यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं और इस मंडल की खोज दोस्तों डी बोल्ट के द्वारा की गई थी। डी बोल्ट के द्वारा की गई थी। ठीक दोस्तों, इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात अगर दोस्तों हम बात करें तो जरा देख लेते हैं। इसी समताप मंडल में एक ओजोन गैस या ओजोन लेयर की परत पाई जाती है। इसी समताप मंडल में इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, इसलिए इसे सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। सुरक्षा, अगर दोस्तों ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक अगर आ भी जाती हैं तो दोस्तों आपको मालूम है जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। कैंसर, चर्म रोग, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। दुनिया धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। तो ये दोस्तों जो ओजोन परत है ये हम लोगों के लिए क्या सुरक्षा कवच का काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट की दोस्तों हम लोग बात करें तो ज़रा देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसलिए यह मंडल वायुयान चालकों के लिए उत्तम माना जाता है। वायुयान चालकों के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों कहना वो ये चाह रहा कि जो आपका ये समताप मंडल है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती है। मौसम संबंधी जैसे वर्षा, बादल, ओला वृष्टि, ये सब चीज़ें एक भी घटना दोस्तों मौसम की घटित नहीं होती है। और आप बताएं जब ऐसी घटना होगी नहीं तो वायुयान जो चालक होते हैं उनके लिए ये मंडल क्या अच्छा माना जाएगा या उत्तम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी जब घटनाएं नहीं हो रही दोस्तों,
यानी उनको ये सब घटनाएं देखनी नहीं पड़ रही। इस कारण से दोस्तों ये जो समताप मंडल है वायुयान चालकों के लिए उत्तम माना जाता है, उत्तम माना जाता है। ठीक दोस्तों, वायुयान चालकों के लिए यह उत्तम माना जाता है। इसके बाद दोस्तों बात और भी करें, परंतु कभी कभी निचले भाग में, परंतु कभी कभी निचले भाग में, कभी कभी निचले भाग में बादल बनते हैं जिन्हें मदर ऑफ पल्स क्लाउड कहते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पल्स क्लाउड कहते हैं। ठीक दोस्तों, कहते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों समताप मंडल। देख लेते जरा इस मंडल को फिर दोबारा से। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं। इसकी खोज डी बोल्ट के द्वारा की गई थी और यह दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह दोस्तों लगभग कितना, 50 किलोमीटर की क्या ऊंचाई तक पाया जाता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है और हम लोग सुरक्षित बने रहते हैं। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए यह मंडल वायुयान चालकों के लिए उत्तम माना जाता है। परंतु कभी कभी निचले भाग में बादल बनते हैं जिन्हें मदर ऑफ पल्ल क्लाउड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसके हम लोग आखिरी पॉइंट पर समताप मंडल में बात कर लेते हैं। तो आखिरी दोस्तों क्या पॉइंट है, इस मंडल की बाह्य सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समताप सीमा कहते हैं। इस मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं, जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोगों ने वायुमंडल की 2 परतों के बारे में देख लिया। कल दोस्तों अगली परत को लेकर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिसमें से आपने क्षोभ मंडल और समताप मंडल 2 परतों को देख लिया। कल दोस्तों इसी के आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं और मेरी टीम आपके आंसर देने के लिए तुरंत तैयार है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और दोस्तों कि पढ़ो तो इतना पढ़ो कि नौकरी मिलने पर मजबूर हो जाए, और लिखो तो इतना लिखो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। ठीक दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।